सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आज हम चर्चा करते हैं एक सुंदर विषय पर, वो है अपने घर के ठाकुर जी की सेवा। लोग कहा करते हैं कि आप हमें ये बताइए कि हमारे घर में 2 लड्डू गोपाल जी हैं, हम उनकी जब सेवा करते हैं तो क्या एक ही बिस्तर पर दोनों लड्डू गोपाल जी को सुलाया जा सकता है? क्या एक ही थाली में दोनों को खिलाया जा सकता है? क्या रात्रि को जब दूध का भोग लगाया जाए तो एक ही गिलास में उन दोनों का भोग लगाया जा सकता है? क्या हमें दोनों में से किसी एक को विदा कर देना चाहिए? तो अनेक से प्रश्न लोगों के हृदय में रहते हैं। उन्हीं प्रश्न के आधार पर आज हम बात कर रहे हैं। पहला, घर में एक भगवान हो तो सबसे बढ़िया, क्योंकि एक भगवान होने से मन विचलित नहीं होता। और 10 साल 5 साल हमने सेवा कर ली और उसके बाद यदि मन विचलित हुआ तो सेवा व्यर्थ गई। तो जिन्होंने अभी अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा स्टार्ट नहीं की है, जो अभी इस सेवा से दूर हैं, वो प्रयास करें कि घर में एक ही लड्डू गोपाल जी हों और उनकी सेवा बड़ी सुंदर विधि से करी जाए। जैसे अपने बच्चों के लिए समय समय पर वस्त्र आदि आभूषण आदि सब आते हैं, वैसे ही गोपाल जी के लिए आए। बच्चों का जैसे ख्याल रखा जाता है वैसे गोपाल जी का ख्याल रखा जाए। ये उनके लिए जो आगे सेवा करेंगे। लेकिन जिनके यहाँ प्रेजेंट में आज के ही समय जिनके यहाँ 2 गोपाल जी हैं, किसी के यहाँ 4 भी हैं, तो वो क्या करें? ये बात बहुत समझ लेने की है कि इसमें आपको बिल्कुल भी विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं कई बार ऐसा देखता हूं कि जब कथाओं में भी कह दिया जाता है, तो जिस मंदिर में कथा हुई होती है तो वो पंडित जी कहते हैं कि महाराज जी आपने कथा में बोला, यहाँ तो सब छोटे छोटे गोपाल जियों को यही मंदिर में छोड़ गए। तो आप इस बात को बड़ा स्पष्ट रूप से समझ लें, जिनके घर में 2 हैं अथवा 3 हैं अथवा 4 हैं या 6 हैं, आपके घर में चाहे जितने भी लड्डू गोपाल जी हों जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, कोई भी सेवा में त्रुटि नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। हम 2, 4, 6 जितने भी हमारे यहाँ हैं उन सबकी सेवा कर सकते हैं। वस्त्र सबके अलग होने चाहिए, श्रृंगार सबका अलग होना चाहिए। जैसे हमारे घर में हमारे बच्चे होते हैं, सभी के कपड़े सबके अलग होते हैं, सबके जूते आदि सब अलग होते हैं, श्रृंगार का सब अलग होता है। वैसे ही अपने घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं सबका श्रृंगार आदि सारे जो सामान हैं श्रृंगार के, वो सब अलग हों। अब रही बात प्रसाद की, क्या हम 6 के लिए 6 अलग अलग भोग लगाएं? ये बात आप जरूर समझ लें। ठाकुर जी की सेवा भी वैसे होती है जैसे हमारे घर में हम सब मिलकर रहते हैं, वैसे ही ठाकुर जी की सेवा होती है। एक माँ के 4 बेटे हों तो 4 बेटों के श्रृंगार तो अलग होते हैं, लेकिन 4 बेटे एक ही थाली में खाना बड़ी प्रसन्नता के साथ खा सकते हैं। तो उसी भाव से जब हम अपने लड्डू गोपाल जी का भोग लगाएं तो एक थाली में ही भोग लगा सकते हैं। उस एक थाली में लगाया हुआ भोग वो समस्त लड्डू गोपाल जी के लिए स्वीकार किया जाता है। अथवा जो रात्रि को दूध लगाएं वो 1 गिलास ही लगा सकते हैं, जरूरत नहीं है कि 4 गिलास लगाएं। लेकिन ये जरूरत है कि उनके श्रृंगार सबके अलग हों। और अगर हमारे यहाँ मंदिर की इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है तो एक बड़ा बेड बनवा लें छोटा, और उस पर चारों को साथ सुलाया जा सकता है। उसमें कोई भी दोष नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जिनके यहाँ 4 हैं वो कोई मन में विचलितता पैदा ना करें और ऐसा कोई प्रयास ना करें कि अपने ठाकुर जी को कहीं छोड़ आएं। ये वैसे ही होगा कि इतने वर्ष आपने अपने बालक के साथ रहे, लेकिन बालक को छोड़ने में कष्ट हो रहा है, लेकिन लड्डू गोपाल जी को छोड़ने में कष्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब आपने उनको माना ही नहीं था। अगर मानते तो उनकी तकलीफ आपको समझ में आती, उनका वियोग आपको समझ में आता। तो ये कभी ना करें, क्योंकि मैं मंदिर में रहता हूँ और कई बार देखा करता हूँ कि लोग अपने घर के गोपाल जियों को मंदिर छोड़ जाते हैं। ये बहुत बुरी चीज है। पहले तो सेवा ले नहीं, और जब सेवा ले ली है तो फिर छोड़े नहीं। अगर हम सेवा नहीं ले सकते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम विग्रह रूप सेवा लें या लड्डू गोपाल जी की सेवा लें। हम चित्रपट की सेवा कर सकते हैं, चित्रपट यानी तस्वीर की सेवा कर सकते हैं। तस्वीर को अगर 10 दिन भी ना निलाया जाए तो कोई दोष नहीं लगता। तो ये बात जरूर आप समझें।
अगर हम सेवा लेने में सक्षम हैं तब सेवा लें, और सेवा लिए है तो उसे जब तक चलाएं जब तक हमारी श्वासें खत्म ना हो जाएं। क्योंकि जैसे शरीर को अन्न की आवश्यकता होती है, वैसे इस शरीर को सेवा की आवश्यकता पड़ती रहे, ऐसा हमें सेवा करनी चाहिए ठाकुर जी की। तो जिन्होंने सेवा ले ली है वो सेवा को कभी भी मन में ये विचार ना लाएं कि हम कहीं ठाकुर जी को छोड़ आए। और एक बात और, जैसे आप यहाँ 4 हैं 6 हैं, ये सलाहें ज्यादा लोगों से आप ना लिया करें, क्योंकि जितने लोगों से आप अलग अलग सलाह लेंगे उतने ही आपके अंदर विषमता पैदा होगी, और उस विषमता के कारण आपका मन विचलित होगा। कई लोग जो 10-10 वर्षों से सेवा कर रहे हैं उनके मन विचलित हो जाते हैं। एक बार मैं कथा करने गया, और जब कथा करने गया तो उनके लक्ष्मी नारायण की सेवा थी, तो 25 साल से सेवा कर रहे थे ठाकुर जी की, किराए के घर से रहते थे। और किसी ने उनको कहा कि आपने अपने घर में लक्ष्मी जी जो खड़ी कर रखी हैं, ये तो खड़ी हुई लक्ष्मी है, तो आपके घर में कभी धन आएगा, रुकेगा नहीं, ये तो चला जाएगा। उनका मन ऐसा खराब हुआ कि लक्ष्मी जी कोई दूसरे मंदिर छोड़ आए दूसरे मंदिर छोड़ा है। और जब मैं गया तो मुझे बताया कि हमने ऐसा किया। तो मैंने कहा कि बताओ, 25 साल पहले आप किराए से रहते थे ना, आपके पति दूसरे के यहाँ काम करते थे, आज आपकी खुद की फैक्ट्री है, खुद की कोठी है, उसके बावजूद भी आपको ये लग रहा है आपने अपनी 25 वर्ष की सेवा खराब कर ली। हम अधिक लोगों से जब इस विषय में जानकारी लेते हैं तो हमारे मन में विचलितता पैदा होती है। तो प्रयास यह करें कि सेवा का विषय भाव का विषय होता है, यहाँ ज्ञान नहीं चलता। सेवा का विषय ज्ञान का विषय नहीं है। सेवा का विषय भाव का विषय है कि हम उत्तम भाव से, श्रेष्ठ भाव से ठाकुर जी को अपना बालक मानकर उनकी दिव्यता के साथ उनकी सेवा करें। ऐसे ठाकुर जी की सेवा करें, ऐसा लाड़ लड़ाएं ठाकुर जी को कि ठाकुर जी स्वयं हमें छोड़कर कहीं जाने का भावना लाएं। ठाकुर जी को भी लगे ये मेरी माँ मेरा ख्याल रखती है, मैं इसे छोड़कर जाऊंगा कहाँ। तो कहने का भाव बस इतना है कि इतने भक्तिपूर्ण, इतने श्रेष्ठ भाव से हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए, इतने श्रेष्ठ भाव से सेवा करनी चाहिए कि हम उन्हें क्या छोड़ें, वो हमें छोड़कर कहीं ना जाएं। जिन्होंने 4 या 2 लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखी है वो श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करें, कोई उसमें भेद नहीं है। और जो आगे भविष्य में सेवा लेंगे वो प्रयास करें कि एक ही लड्डू गोपाल जी की हम सेवा लें, जिससे हमारे मन में ये विचलितता ना आए कि हमें किसी के पास ये भाव की सलाह लेने जाना पड़े, क्योंकि भाव अलग विषय है और ज्ञान अलग विषय है। सेवा भाव का विषय है। आप हमारे श्री बांके बिहारी जी जब जाते हो दर्शन करने तो स्वामी जी ने पहले ही कह दिया विधि निषेध जंजाल। विधि को तो जंजाल कह दिया, भाव को श्रेष्ठ कर दिया। स्वामी जी ने भाव को जब श्रेष्ठ कर दिया तो उसी वंश परंपरा में मैं हूं और उसी के अनुरूप आपको यह बता रहा हूं कि भाव में सब ज्ञान पीछे रह जाता है। भाव तो श्रेष्ठ सेवा को जगाता है, भाव श्रेष्ठ सेवा को जगाता है। तो जितना हो भाव से, प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करें, ऐसी मन में कोई विचलितता ना लाएं। अगर फिर भी किसी के मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, यथाशक्ति यथामति मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। प्रेम से कहिए श्री राधे।